नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट भी था। उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज राजा की हजामत बनाने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुश थी। अब उनकी जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की भी बचत हो जाती थी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश थे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। तुम्हारी ईमानदारी से मैं भी बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? नाई पहले तो थोड़ा डरा, परंतु दूसरे ही पल उसने मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उसने फिर से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा तो वाकई उसके कमरे में 7 बड़े रखे हुए थे। नाई तुरंत अपनी पत्नी को सारी बात बताई और दोनों ने घड़ों को खोलकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए हैं, पर 7वां घड़ा थोड़ा खाली था। नाई ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 बड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से नाई ने अपने दिन भर की बचत को 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया। 7वें घड़े की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह कभी भी भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज़्यादा पैसे डालने लगा क्योंकि उसे जल्दी से अपना घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आनी शुरू हो गई क्योंकि अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को अब बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरना है कैसे भी। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। नाई घर के झगड़ों से परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो नाई ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से खुशी नहीं हुई। वह अभी भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता है। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यक्ष ने 7 घड़े दे दिए। नाई ने राजा को सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा, 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो क्योंकि 7वां साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई उसी दिन 7 घड़ों को वापस कर आया। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार
चीज़ें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। पराया धन हमारी मुसीबतों को बढ़ाता है और हमारे जीवन से शांति और खुशियाँ छीन लेता है।